जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ई लर्निंग विद दुर्गेश में। और हम सीटेट की दुनिया में, सौरभ जी, सीटेट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सीटेट की पीआरटी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण और रामबाण सीरीज चल रही है प्रतिदिन रात 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, जहां पर हम और आप मिलकर सीटेट की महागाथा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 3 विषय के शिक्षण जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो क्रमशः पर्यावरण शिक्षण, गणित शिक्षण और हिंदी शिक्षण, इन तीनों शिक्षणों की महत्वपूर्ण सीरीज आपके बीच ई लर्निंग विद दुर्गेश लाइव लेकर आया है, जहां पर हम आपको इन सभी विषयों के पेडागॉजी की क्लास लाइव देंगे और आप लोग भी जैसे क्लास में जुड़िएगा अपने सभी इष्ट मित्र साथियों को यह वीडियो पहुंचा दीजिएगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस सीरीज में हम एनसीईआरटी का पूरा प्रयोग करेंगे और एनसीईआरटी के पेपर के आधार पर एनसीईआरटी के जो प्रश्न जैसे हल होता है उस तरह से हम इसकी व्याख्या करेंगे। अगर आप सीटेट पीआरटी को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करना चाहते हैं, अगर आप सीटेट पीआरटी में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि यह वीडियो आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपके सफलता से बड़ी नहीं होगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो वीडियो बड़ी रहेगी, अंत तक जरूर देखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, लेकिन प्राय लोग प्रश्न का उत्तर बताकर छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, यही उत्तर क्यों है, इसके बारे में आपसे विचार विमर्श करना। क्योंकि सीटेट के चारों विकल्प हमेशा हमें ये लगते हैं चारों आपस में सही है, किंतु वास्तव में उसमें एक विकल्प सही होता है, 3 विकल्प गलत होता है। इसलिए हम जब अध्ययन करना शुरू करेंगे तो हम ये चारों विकल्पों का गहन अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कौन सा विकल्प क्यों सही है, कौन सा विकल्प क्यों गलत है। चलिए अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं और आप लोग जैसे जुड़िएगा इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ईवीएस के प्रश्न को पढ़ेंगे, जहां पर आपके सामने एक प्रश्न आया है, शायद आप प्रश्न पढ़ पा रहे होंगे कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? एकदम हलवा प्रश्न है, मतलब जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं आप इसके प्रश्न का उत्तर जरूर बता सकते हैं। इससे सरल प्रश्न आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या दिया जाता है। जो साथी से जहां भी लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। वैसे मैं भी शेयर कर दे रहा हूं, मैं ये चाहूंगा कि आप भी इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक जरूर पहुंचा दें, जरूर शेयर कर दें, ठीक है। चलिए हम भी इसे शेयर कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे शेयर जरूर करेंगे। यहां पर देखिए, एक बात आपको स्पष्ट होना चाहिए कि प्रायः हमारे घरों में या हम आसपास जब जाते हैं तो हमें खाने के लिए क्या क्या मिलता है। गुड़ से आयरन मिलता है, लेकिन नींबू से नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर हरी पत्तेदार सब्जियां, संतरा से नहीं मिलता है, आंवला से नहीं मिलता, इनसे विटामिन सी मिलती है। अब आयरन के लिए हम जानते हैं तो आंवला के बारे में आपने पढ़ा होगा, आंवला के विषय में आप जानते भी होंगे। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां एवं गुड़, मतलब जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर ए बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी है। जिस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, यहाँ पर आपका जो प्रश्न था उसका सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो ए सही था, ठीक है। इनमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो साथी लाइव देख रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मेरा प्रश्न आपसे यह था कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। सर भी शेयर कर दीजिए, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। जो साथी लाइव देख रहे हैं फटाफट जरा कमेंट करके बताएं कि आयरन की जो कमी होती है उससे कौन सा रोग होता है। फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, जो साथी लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव जुड़े हुए हैं हम उनके कमेंट भी देख पा रहे हैं।
चलिए, ये प्रश्न आपके सीटेट का पूछा प्रश्न था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, आप जवाब दें या ना दें। ठीक है, चलिए मैं करके आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जुड़ते जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या। शायद आप देख पा रहे होंगे प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, ई लर्निंग विद दुर्गेश की ये क्लासेस सिराजे हिंद के जौनपुर जनपद से संचालित की जाती है। प्रतिदिन शाम 7 बजे आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव आकर पर्यावरण की सीरीज को पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा कि आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे। मैं शेयर करने का काम करूं, आप भी शेयर करने का काम कर दें। चलिए, यहाँ पर आइए मैं आपको स्पष्ट बता दूं इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग वीडियो को लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जरूर से। कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा ये नहीं कहती कि स्वतंत्र रूप से आप क्या करिए, स्वतंत्र रूप से खुले रूप से आप प्रयोग करिए। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं के आधारभूत समझ का विकास करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, ये तो पूरा गलत है। यहाँ पे सबसे सही उत्तर जो होगा वो होगा चौथा, कि कच्ची अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प 4 होगा। जैसे भी जब भी हम प्राथमिक कक्षा, अपर प्राथमिक कक्षा में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हमें और आपको एक विशेष बात का ख्याल रखना है कि हमें बच्चों के जो अधिगम ज्ञान है, जिनके ज्ञान कौशल है, उन्हें हम बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाएंगे, बाहर की दुनिया से जोड़कर बताएंगे। जब भी किसी प्रश्न की व्याख्या करनी हो, जब भी किसी प्रश्न का हल करना हो या कोई भी समझाना हो, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़कर रखना चाहिए, बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। ये क्लास जौनपुर जनपद में चलती है और ऑनलाइन क्लास के लिए ये नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सिराजे हिंद जौनपुर से क्लासेज आपके लिए संचालित की जाती हैं। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। माने यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प में, ठीक है, 4 विकल्प में कोई एक विकल्प सही है। तो आपको ये बताना है कि वह लकी विकल्प कौन सा है जिसमें अध्ययन की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। माने 3 है और 1 नहीं है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। बताइए, सभी लोग जो भी लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए सभी लोग फटाफट जवाब देते रहिए। वैसे मैं वीडियो को शेयर कर दे रहा हूं और हो सके तो आप लोग भी इसे शेयर कर दें। चलिए, आप लोगों ने काफ़ी सही उत्तर बता रहे हैं और कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आप गलत या सही बताएं, उसके अंत तक हमें पहुंचना है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि यहाँ पर उससे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमें समावेशी कक्षा का भी ख्याल रखना है, हम इस बात का भी ख्याल रखना है। फिर उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान कौशल से लैस करना चाहिए। जी नहीं, हमें उसे ज्ञान कौशल से लैस नहीं करना है, ये भी तो गलत है। फिर कह रहा है उसे विद्यार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना है, ये करना है। फिर कह रहा है उससे शिक्षार्थियों को उस पद्धति और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना जो ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। अब आप बताइए जरा कमेंट करके यहाँ से कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही होगा।
चलिए आइए यहाँ पर हम सभी प्रश्नों का फिर से इनकी जो व्याख्या है उनकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद हम यहाँ पे पहला विकल्प लेते हैं जो ये कह रहे हैं उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। देखिए, काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए उसे ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए, ये तो कुछ हद तक गलत लग रहा है, लेकिन उसे शिक्षार्थियों को उस पद्धति और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। देखिए, यह आपका सबसे गलत है, क्योंकि परीक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अध्यापक उनकी एक भूमिका मात्र होते हैं। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही और उपयुक्त विकल्प होगा वह यहाँ पर होगा डी, इसका राइट आंसर। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया था, जो गलत है वही सही है। इसके अनुसार यह एनसीएफ 2005 के पाठ्यचर्या जो है वहां पर इसको स्थान दिया गया है, लेकिन यह उसके अनुरूप नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा इसका सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरी बातें आपको सुनाई भी दे रही होंगी। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में, मैं बार बार एनसीईआरटी शब्द का जिक्र करता हूँ, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। 4 विकल्प हैं आपके सामने और आपको सही विकल्प का चयन करना है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर करें ताकि सभी मित्रों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी लोग अपने सीटेट की तैयारी में चांद लगाएं। अभी तक काफ़ी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। जो साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दें। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों पर अध्ययन को उच्च प्राथमिकता स्थान दिया गया है। दिया गया है किसको? तकनीकी शब्दावली सटीक परिभाषा इसको नहीं दिया गया है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय के आधारभूत संकलन को व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। जैसे कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात। अब कद्दू जी की चली बारात, अब बच्चे इसमें कद्दू जी क्या है, बारात क्या है, चलना क्या है, हुई बताशों की बरसात, अगर पेड़ भी चलते होते, सुनीता विलियम्स और यात्रा, ऐसे पाठ को सम्मिलित किया गया है जिस पाठ का एकमात्र उद्देश्य यहाँ पर है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी जितने लोगों ने बताया है उन सब के जवाब पूरी तरह से सही हैं। सी वाले इसके राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। जो लोग इसे लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचा दें। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कविता कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं था। याद रखिएगा यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर प्रायः परीक्षार्थी लोग गलत कर देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 से व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर इन सभी की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फटाफट जरा कमेंट करें इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग बताएं 3 उद्देश्य है और 1 नहीं है। जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सबसे सही और सटीक जवाब दें। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके कि जवाब नहीं देंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे देखते हैं
शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। देखिए, हमें विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है, ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो कल्पना करे, अपने आप में क्या हो, आत्म प्रेरित हो। इसलिए ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर विषय में रुचि का विकास करना। देखिए, रुचि का विकास करना, हमें प्राय प्रयास करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो विषय में रुचि के प्रति उनका विकास हो, वो रुचि के प्रति वो जागृत हो, जिज्ञासु हो। फिर आगे देखेंगे, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। जैसे लगातार एक ही चीजें पढ़ाना, एक ही प्रकार की विषय वस्तु रखना, ऐसे भी बच्चे क्या होते हैं वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, इसलिए उसमें भी लगातार परिवर्तन करना चाहिए। माने यह भी आपका सही है। फिर आगे, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। अगला विकल्प है कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। माने यहाँ पर दिया गया उत्तर डी आपका सही है। माने चौथा विकल्प यहाँ पे सही है कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराने में कविताओं और कहानियों का योगदान नहीं है, और यही पूछा है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर चौथा अथवा डी बताया था, उन सबके जवाब पूरी तरीके से सही थे। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं माने 3 सही हैं, एक गलत है, और आपको गलत विकल्प का ही चयन करना है। एकदम हलवा, एकदम आसान प्रश्न है। देखिए, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, अभी तक जो नहीं जुड़े, क्योंकि मैं आपको क्लासेस लेने में मुझे तो इस बात की दिक्कत होती है, बताइए आपकी संख्या इतनी कम रहती है। अगर इससे बेहतर तरीके से कोई पढ़ाए तो आप क्लास छोड़ दीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यहां पे हम आपको बताएं कि एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल दें। देखिए, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उस पर बल देना चाहिए। ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़कर सीटेट देने के बाद जब आप सहायक अध्यापक बनेंगे तो सहायक अध्यापक बनने के बाद इन चीजों का आपको प्रयोग करना है। माने यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। ये विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। यह भी सही है, यह भी सही है। फिर कह रहा है, भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। पूर्वाग्रह है, भय है कि मेरा पढ़कर क्या होगा, फिर लड़कियां नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कों को पढ़ना चाहिए, इस तरह के जो पूर्वाग्रह है इनसे भी दूर ले जाता है। मतलब यहाँ पर यह भी आपका सही है। ये शब्दावली और परिभाषाओं पर बल देता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि एनसीईआरटी 2005 कहता है कि जो पर्यावरण शिक्षण होता है, गणित शिक्षण होता है, हिंदी शिक्षण होता है, यह परिभाषा, शब्दावली, इन सभी पर ये बल नहीं देता। मतलब यहाँ पर जो गलत है वही सही है। जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर ए बताया था उनका उत्तर पूरी तरह से सही है। माने जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, डिस्प्ले पे दिख रहा है। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयोगी होगी? तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके इसका जवाब दें। एकदम आराम से प्रश्न का जवाब दें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सीटेट क्वालिफाई करना है और एनबीएस केवीएस के इंटरव्यू में भी अपना जगह आपको फिक्स रखना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों को भी आपको जानना होगा। ठीक है? और आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। लाइट कट गई, कुछ सेकंड बाद बोर्ड ऑन होगा, तब तक आप ई-लर्निंग विद योगेश पे जुड़े रहें। किसी कोई सवाल मन में हो तो पूछ सकता है, क्योंकि लाइट बंद हो गई फिर आ रही है।
बोर्ड चालू होगा तब तक। कोई सवाल नहीं है आपका? हमें लगा आपके मन में सवाल ही सवाल होंगे। हाँ, दुर्भाग्य है कि लाइट बंद हो जा रही है, इसके लिए इंतजार करिएगा। ठीक, मेरी क्लास में बार बार कोई ना कोई बाधा आ जाती, कभी इंटरनेट साथ नहीं देता, कभी लाइट साथ नहीं देती, तमाम तरह की बाधाएं आती रहती हैं। लेकिन आप लोग जुड़े रहिएगा, अगर आपको भी पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है। देखिए एनसीईआरटी 2005 जो पर्यावरण का है, तो एनसीईआरटी 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वो हमेशा इस बात को बल देता है, इस बात को हमेशा ये बताता है कि आपको बच्चों को कैसे सिखाना है, रटाना नहीं है, केवल बच्चों को सिखाना है, इस बात पर हमेशा बल देता है। और आपको भी ये बात याद रखना है, रटाकर याद कराकर हम स्कोर नहीं करा सकते, उसके लिए आपको हमेशा तथ्यों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे बोर्ड आना चाह दीजिए, मैं तथ्यों को और अच्छे से स्पष्ट कर रहा हूँ, अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, एसएसटी क्लास में मैं थोड़ा सा समस्या आ गई थी, मैं शहर में फंस गया था, जाम में मैं घर तक नहीं पहुँच पाया, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। एक मिनट और मैं आपका समय लूंगा। चलिए, यह हमारा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जिस प्रश्न के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर कह रहा है कि जो नाली है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी है प्रकरण को परिचित कराने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तरीका यहाँ पे क्या है। आइए इस तरीका पे हम बात करते हैं और आपसे भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षार्थियों के पाठ्य पुस्तकों में जानवर के चित्रों को देखने के लिए कहना, ये भी सही विधि है। फिर कह रहा है कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि जानवर तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। यहाँ पे अगर आपने नोट्स पढ़ी होगी, यहाँ पे अगर आपने हमारी ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स पढ़ी होगी, या दुर्गेश सर सर्च करके अगर आप टेलीग्राम पे होंगे, वहाँ पे हमने एनसीईआरटी की बुक डाली हुई है। तो एनसीईआरटी में साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि वहां पर आपको जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म को प्रदर्शित करना, माने जानवर तथा उनकी उपयोगिता पर जो फिल्म है उसका प्रदर्शन करना। क्योंकि जब हम फिल्म देखते हैं तो बच्चों को फिल्माया जाता है, तो वहां पर एक फायदा होता है बच्चों का कि जो बच्चे होते हैं प्राथमिक कक्षा के, उनके दृष्टिकोण जो होते हैं उन पर जुड़े होते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 2 घंटा आप किताब पढ़िए और 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटे आप लोग क्या करना है, फिल्म देखना है। किसकी स्टोरी अच्छी से समझा पाते हैं, तो आप ये पाते हैं कि आप फिल्म की स्टोरी को अच्छी तरह से फिल्मा पाते हैं, इसलिए दिए गए विकल्प का, ठीक है, यहाँ पर उत्तर क्या होगा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, वरना हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे, एक खंड को सम्मिलित किया गया है, हम क्या समझे। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। बताइए
सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की बात कर रहे, देखिए मैं आपको बार बार एनसीईआरटी कहता हूँ, यहाँ किताब में ही एनसीईआरटी शब्द का ही जिक्र कर दिया है, आपके प्रश्न में ही एनसीईआरटी शब्द जो था उसका यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। कक्षा 5 के एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे, ये सुझाव दिया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा, यह परिवर्तन इसलिए किया गया है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। चलिए इसके उत्तर के बारे में जानते हैं क्या होगा। यह आकलन विषय में श्रेष्ठता को कम करता है। अब देखिए प्राथमिक कक्षा में कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है इसका जानना यहाँ पे कोई जरूरी नहीं। फिर कह रहा है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर सही नहीं लिख सकते, यह कहना भी मुश्किल है। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। ठीक है, कह रहा है कि यह जो आकलन है वह शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, यह भी कुछ हद तक गलत है। फिर ये कह रहा है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका प्रश्न है वह चौथा इसका राइट आंसर है, डी इसका सही जवाब है। तो मतलब जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर चौथा बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है, माने चौथा उत्तर डी उत्तर इसका सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से अगर आपके मन में कोई डाउट हो कोई प्रश्न हो तो पूछ रहे होंगे, ठीक है। ठीक, क्लियर। चलिए यहां पर यह बातें आप लोग याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, शायद आपको दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित किस गतिविधि पर, खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। क्या होगा? बताइए क्या करना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। उपरोक्त चार गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? यहां पे इस बात को भी ध्यान दें, ये प्रश्न नहीं है, ये विकल्प नहीं है, ये प्रश्न का ही रूप है आपका, ये प्रश्न का ही रूप है। आइए यहां पर हम लोग देखते हैं क्या होगा। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। अगर आपको ये बढ़ाना है खाना जो हमें खाना चाहिए, मतलब खोजना, प्रयोगशीलता, जांच पड़तालना, प्रश्न पूछना सक्रिय अधिगम का अनिवार्य तथ्य है। तो इसमें सक्रिय अधिगम क्या होगा इसका जिक्र आपके, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया। कहां पर? एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर आपने नोट्स लिया होगा तो नोट्स में भी आपको ये मिला होगा। वहां पर ही कहा गया है कि वीडियो दिखाना जी नहीं, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थ को चित्र बनाना जी नहीं। फिर कह रहा है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताना। देखिए हम क्या कहेंगे, सभी बच्चों को कहेंगे बताइए आप लोग भोजन में क्या लेकर आए हैं। अपने अपने टिफिन खोलिए और जब बच्चा टिफिन खोल लेता है तो हम उसके भोजन पर चर्चा करते हैं, हम उसके भोजन पर बात करते हैं। जब हम उसके भोजन पर चर्चा करते हैं, ठीक है, और जब उसके भोजन पर हम बात करते हैं तब बच्चा क्या होता है उसमें सक्रिय अधिगम में भाग लेता है। जैसे मोहन क्या लाया है, सोहन क्या लाया है, ठीक है, ये सारी चीजें हम
सारी चीजें हम लोग कहाँ पे देखते हैं, हम सक्रिय अधिगम जब करते हैं, जब हम कक्षा कक्षे बैठ जाते हैं, कक्षा कक्षे बैठने के बाद इस प्रकार का जो अधिगम होता है हम लोग और सक्रिय तरीके से देख पाते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न को, दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह यहाँ पर तीसरा सही होगा, माने सी यहाँ पर सही होगा। तो जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर तीसरा बताया था उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिखाई दे रहा है। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। निम्न प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? 3 सार्थक है और 1 सार्थक नहीं है, वही आपको बताना है, माने जो गलत है वही सही है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। कौन सी गतिविधि हवा प्रकरण को, हवा सब जगह पढ़ाते समय प्रभावी नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग, चाहे वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर लर्निंग विद दुर्गेश पर। एसएसटी की जो क्लास होती है वो 3 बजे होगी, साइंस 4 बजे, जी हाँ 4 बजे से क्लास लिख लीजिएगा। 7 बजे से पीआरटी, ईवीएस, मैथ, हिंदी, 8:30 बजे से सीडीपी। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। देखिए हवा सब जगह है तो वहां पर हम मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब यह आपका सही है। फिर कह रहा है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, तरह तरह के एग्जाम्पल देके, तरह तरह के उदाहरण देकर, ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण देकर हम बच्चों को बताएंगे कि हवा सब तरफ है। इसको बताने के लिए बच्चों को हमें अलग अलग कई तरह के एग्जाम्पल देना होगा और इस प्रकार यहाँ पर इसका उत्तर यह भी सही है। विद्यार्थी को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। देखिए क्षेत्र भ्रमण पर ले जाकर हम बच्चों को हवा हर जगह है इस प्रकरण को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए यहाँ पे जो गलत है वही सही है। माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दूसरा बताया था उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। हाँ अनूप जी, बी फॉर बल्ले बल्ले सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, क्योंकि आज भी आपकी क्लास में संख्या कम है। कल से आप लोग प्रयास करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने का, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने का प्रयास करें, क्योंकि सीटेट में प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा उसकी व्याख्या माने रखती है। और आप लर्निंग विद दुर्गेश पर केवल व्याख्या के लिए जुड़ते हैं। अगर आप व्याख्या के लिए जुड़े हैं तो ये हमारे लिए, आपके लिए बड़ी बात है, ठीक है। हाँ नेहा पांडे जी आपका सही है, बहुत लोग का सही था, राजू सिंह, विमल प्रताप, जी हाँ, ये आप जहाँ भी वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी मित्रों तक पहुँचा दीजिएगा। एक बार की आप लोग टाइम टेबल लिख लीजिएगा, ताकि हो सके तो यह टाइम टेबल आपके काम में भी आ सकता है। इसके बाद वैसे मैथ पेडागोगी थी, लेकिन आप लोगों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए